पड़ेगा। आप अगर चाहिएगा तो ये बेचारा को आंसू आप पोंछ सकते हैं। चुप रहिए, आपके साथ अन्याय हो रहा है और वीडियो के माध्यम से आप। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिला में है, प्रखंड भी समस्तीपुर ही पड़ता है। यहाँ पे से एक घटना ऐसा निकल के सामने आता है जो आप भी देखकर और सुनकर दंग रह जाइएगा। यानी यहाँ सरकार जो चल रहा है वो दबंगों का सरकार है। यानी जो दबंग है वही जी सकता है, वही रह सकता है, और गरीब को जीने का कोई अधिकार नहीं है, लाचार का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ मौजूद है एक लाचार व्यक्ति। ये बेचारा को घर से निकलने से मजबूर है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और एसपी महोदय से गुहार लगा रहे हैं, थाना महोदय से गुहार लगा रहे हैं। कोई सुनने वाला इनका नहीं है। कसूर इनका यही है कि घर का इकलौता चिराग है, और इसका कसूर कुछ नहीं है। अगर इसके पास भी 4 भाई रहते, 4 समाज रहते, 4 बेटा भतीजा रहते तो अपने आप के भी दबंग ही कहलाता। बट बेचारे के पास ऐसा कुछ है नहीं। चलिए हम इसी से बात करते हैं हर मुद्दा को। आइएगा, यहाँ पे आप आइएगा। आपके साथ सब क्या अन्याय हो रहा है बताइएगा। न्याय ये हुआ जो बगल में मेरा एक मकान है, वो आज से 3 से 4 महीना पहले मीना सिन्हा का था, वो बेच दिए दबंग के हाथ से। ठीक है, वो आप बेच दिए? नहीं, हम नहीं, बगल वाले पड़ोसी बेचे हैं अपना मकान। अच्छा। मीना सिन्हा दबंगों के हाथ से जो बात है। अच्छा। अब वो जो है मेरा गली है, मेरा रास्ता जो है वही प्रमुख रास्ता है जो घर से बाहर निकलने का। वो क्या कर रहा है, गली को जो है अतिक्रमण कर रहा है। ये गली मेरा है। वो वीडियो वीडियो में आप देख रहे होंगे, गली का फोटो और वीडियो क्लिप देख लीजिए। गली ऑलरेडी नगर निगम द्वारा जो है बना हुआ है, उसके बावजूद भी दबंग कंपनी बोला कि नहीं ये मेरा अपना गली है, उसको जो है अटैचमेंट कर रही है। ठीक है, और तरह तरह के आदमी आके धमकी भी हमको मिला है। जो बम मार देंगे न तो घर खाली करके भागो। ठीक है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाता है, ये जो 5 आदमी रजिस्ट्री करा है वो जिम्मेवार हो गए, यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार होगा। अगर इंसाफ नहीं मिला, पूरे फैमिली द्वारा गांधी स्मारक में तेल छिड़क के आत्मदाह कर लेंगे हम। बस इतना ही हम सोच लिए। हम एक पैर से जो है थोड़ा कमज़ोर हैं। बताइए, चलने से असमर्थ लोग हैं, ये बेचारा चल फिर नहीं रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर हमको थाना महोदय जी, बिहार सरकार द्वारा अगर अन्याय नहीं मिलता है तो आप में हत्या कर लेंगे, अपने आप को हत्या कर लेंगे पूरा परिवार के साथ में। तो इसका जिम्मेवार बिहार सरकार हुए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको। कानून पे आप भरोसा कीजिए, आपके कानून जरूर साथ देंगे। मेरा मकान 1932 का बना हुआ है, और जो पड़ोसी जो बेचे हैं वो 1955 का। उसके बावजूद भी गली नहीं मेरा है, मैं असमर्थ हूँ। हम क्या करें? पूरे प्रशासन को हम लिख के दे चुके हैं, गुहार लगा चुके, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ। कहीं से कोई प्रशासन नहीं आया हमसे सुध बुध लेने के लिए। वो गली है, वो किसी का रहती जमीन में गली बनावल गया था या फिर? नहीं, हम सबका पहले 1932 का मेरा मकान है। 1932 से मेरा बाप दादा का जो बना हुआ है। ठीक है, ये जोर जबरदस्ती पूरा अंचल तंचल मैनेज करके ये सब काम हो रहा है। अच्छा, मैंने कि पूरा मैनेज कर लिया। जी, इसका मतलब जो घर वहाँ पे बना रहा है वो कैसा आदमी है? वो सब दबंग आदमी है। क्या नाम है उसका? नाम तो बहुत सारे, 5 आदमी है उसमें। 5 आदमी का नाम रजिस्ट्री में है, वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोई पॉलिटिक्स का कोई? पॉलिटिक्स तो है, साइड सपोर्ट पॉलिटिक्स है, तभी ऐसा हो रहा है। अच्छा, साइड मैंने पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। जी। तो बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा? कितना दिन से आप भटक रहे हैं? ये लगभग हम 4 महीना से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक संतुलन मेरा खो गया है। इसी के लेके परेशानी, तरह तरह के आदमी अफवाह उड़ाया हुआ है, तरह तरह के आदमी आके धमकी देते हैं। ठीक है, हाँ, हर बार फीता लेके नापते हैं, ये मकान मेरा है, मकान तोड़ो। 55 का उनका मकान बना है, 1900। मेरा मकान जो है 1932 का बना, फिर भी जो है ज़बरदस्ती का एक तुल किए हुए हैं। बताइए, इनको मकान तोड़ने को भी धमकी देकर चले गए, बम से उड़ा देने का भी धमकी देकर चले गए। बाई चांस बम अगर उड़ा देते हैं तो फिर क्या बोलिएगा? मेरा क्या होगा? पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा। और बम उड़ाने से पहले सोच लीजिएगा, इसका घर में अगर बम भी उड़ाइएगा, जो क्रिमिनल महोदय जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो क्रिमिनल अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम बम से गरीब के उजाड़ देंगे, तो बम से जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन है ना, पूरा जंक्शन को भागीदार आप होंगे। तो ऐसा न कीजिए। और इनका जो बेचारा
सच बता रहे हैं और सच को, गरिमा को आप बरकरार रखिए। और कितना फीट का वो रास्ता था? 3 फीट का रास्ता है। और 3 फीट में कुछ होगा ही नहीं। वहाँ पे क्या चीज का बोर्ड मारा हुआ था? नगर निगम का बोर्ड लगा, नगर रातों निगम, रात उसको हटा नगर निगम का बोर्ड मारा हुआ था, यानी कि नगर निगम गली पास कर दिया जी था। जी जी और गली का वीडियो चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। पीसीसी ढलैया है जी जी है ना? जी पीसीसी ढलैया है और ये बेचारा चलने से असमर्थ लोग है। इनके पास कुछ है नहीं, न इनका भाई है न भतीजा है कोई नहीं। आज इनके पास सब रहते तो ये भी आज दबंग अपने आप को साबित करते। मेरे साथ, इनके साथ गांव कहिए या तो फिर घर के कहिए, मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या बात है, क्या बात है बाबू? ये जो बताएं अभी बैठकर, ये इसमें कितना सच है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने भी ये प्रॉपर्टी खरीदा, ये प्रॉपर्टी तो पूरा मकान बना हुआ था, इसमें चारों साइड से बाउंड्री था। तो आपने जब खरीदा तो आपने तो देखा होगा ना कि हमारा पोजीशन क्या है, क्या है? हम क्या खरीद रहे हैं। हम्म। और आप खरीदने के बाद उसको तोड़ के आप पीछे वाले को डिस्टर्ब करेंगे, बगल वाले को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये तो गलत बात है। अच्छा। और जहां तक बात है, दबंग लोग का तो पहुंच होता ही है। इनका जो पहुंच है, इससे उन्होंने अपने प्रशासन को मैनेज किया, सीओ को मैनेज किया हुआ। सीओ को हम लोगों ने आवेदन दिया कि ये जो प्रॉपर्टी कभी था ही नहीं इनका। मैनेज क्या होता है? मैनेज, आप देखिए, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी आदमी को। मैनेज यानी कि कहने का मतलब पैसा उसा छीट दिया है, पैसा उसा दे दिया जो है। भी हो, हमने आवेदन दिया सीओ के पास, आज तक ना वहां से कॉल आया, ना उस पर कोई डिफरेंस लिया गया। दोबारा से एक मापी हुआ, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन फिर से दोबारा से मापी करा दिया गया। वो मापी हुआ था तो उसमें क्या निकला? मापी निकला, देखिए, मापी जो हो रहा है वो दर केवाला के जरिए हो रहा है। जो जमीन जो बिक्री हुआ जिस हिसाब से, उस हिसाब से। अब मान लेते हैं कि मेरा ताजमहल है ही नहीं और हम ताजमहल बेच दें और उसका हम नापी करवा के किसी दूसरे को दे दें। जो चीज मीना सिन्हा जो विक्रेता हैं उनका है ही नहीं, उन्होंने मीना सिन्हा इनको कौन थे? मीना सिन्हा जी प्रॉपर्टी की मालिक थी। ये पूरा? जी नहीं, वो जो बगल वाली जो प्रॉपर्टी आप देख रहे जी हैं, हाँ, जी उनकी जो मालिकिन टूटा थी। हुआ है, वीडियो पे चल रहा है। जी जी जी, अच्छा। उनकी मालकिन थी। जो प्रॉपर्टी उनका था ही नहीं, वो प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेच दिया। तो अब बेच दिया तो आपको तो उनसे लड़ना है ना, कि आप अगर अगल बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा है, तो ये तो गलत बात है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग गुहार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सीईओ को भी इस चीज का हम लोग अवगत करा रहे हैं कि मैडम इस तरह का बात है, उनको सोचना चाहिए, इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन किसी तरह का वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपका मानसिक संतुलन तो खराब ही हो चुका है, प्लस में आपका पूरा स्टाफ को भी खराब हो गया है। किसी गरीब को सुन न रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल, यही बात है कि यहाँ गरीब लोगों का नहीं सुना जा रहा है। दबंगों की सरकार हो गई है, बाहुबली की सरकार है, भू माफियाओं की सरकार है, और भू माफियाओं का ही चल रहा है। क्योंकि भू माफियाओं से उनको फंडिंग होती है। इसमें योगदान बहुत बड़ा है। जी जी, बहुत बड़ा। इसमें अगर देखा जाए तो धारा 111 भारतीय न्याय संहिता का मामला बनता है, लेकिन इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जबरन हम लोगों की भूमि के कब्जा का मामला है, और हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं और कमजोर लोग हैं, उनसे नहीं लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे, बोलेंगे कुछ भी, तो वो मारने की धमकी देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे। गरीब को जीने का अधिकार नहीं है क्या? गरीब को जीने का अधिकार है या नहीं? नहीं, बिल्कुल इनके सरकार में बिल्कुल नहीं है गरीबों को जीने का अधिकार। इनके अधिकारी भी वैसे ही हो गए हैं। अगर आप जाएंगे तो ऊपर से पहले कॉल आ जाता है उनको, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं आपका। उनको तो पता नहीं रहता बिहार में मेरा क्या हो रहा है। उनको तो कुछ पता ही नहीं कि बिहार में चल क्या रहा। और जब बताने की कोशिश करिए तो अधिकारीगण सुनते नहीं है। अधिकारी मन से भटका देते होंगे, उनको तो पहुंच ही नहीं, उनके पास पहले से कॉल जा चुका होता है कि ये मुद्दा आएगा, इस पे कोई सुनवाई नहीं करनी है। और आज देखिए कि अगर 2 महीना होने वाला है, हमने सीओ मैडम को लिखा, लेटर लिखा, उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हमने। आज तक कॉल करके उनको ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि एक कॉल करके जान ले कि यहाँ पे क्या मुद्दा चल रहा है। और बार बार नापी दर केवाला के जरिए हो रहा है, केवाला के जरिए नहीं हो रहा। जो चीज आपका है ही नहीं, वो आप कैसे बेच देंगे? मैंने आपको इच्छा क्या है, नापी कैसा होना चाहिए? नापी निष्पक्ष होना चाहिए। नक्शा के जरिए भी हो रहा है तो अधिकारीगण के सामने होना चाहिए। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, चूंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात हो गई है, इसमें बड़े बड़े भू माफिया लोग संलिप्त हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये बहुत बड़े लेवल की बात है। इसमें बड़े अधिकारियों के सामने जो पक्ष विपक्ष दल दोनों है, उनको बैठा के उनकी सहमति से ये मापी कराया जाए, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो।
हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनसे लड़ने नहीं जाएंगे। वो जबरन हमारा घर तोड़ देंगे, हमारी भूमि पे कब्जा कर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा प्रशासन नहीं सुन रहा बुलडोजर है। चला देगा। एकदम वैसा ही हो रहा है। बुलडोजर चला भी है, बुलडोजर चला भी है। क्या नाम है आपका? जी नाम सर हम नहीं बताना चाहेंगे, कुछ सुरक्षा कारणों से हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है देखिए, सर। अरे अंग्रेज का शासन चला गया, मुख्यमंत्री महोदय जी नौजवान है, अपना नाम बताने से डर रहा है। किस लिए? कि ताकि हमको बम से न उड़ा दे, गोली न मार दे। भूमि माफिया के यहाँ राज चल रहा है समस्तीपुर जंक्शन पे, है ना? जी बिल्कुल। अगर आपको हम केवाला दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारा घर बना हुआ आगे से, उस घर के आगे से इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। जो बेचने वाली जो मालकिन है, ये इतनी बड़ी, ये 420 फ्रॉड का केस है। अगर ये इसको मामला अगर अभी तो हम लोग पहले आवेदन के थ्रू सुलझाना चाह रहे हैं कि भाई अधिकारीगण अपने स्तर पे इसको सुलझा दें। नहीं होगा तो फिर हम लोग न्यायालय का भी रास्ता देखेंगे। अगर उस पर भी सुनवाई नहीं होता है तो क्या होगी? उस पर नहीं सुनवाई होता तो फिर हम समझ लेंगे सिस्टम का फेल्यूर है। बिहार में जो है दमंगों का सरकार है। मैंने फिर घर छोड़ के निकल जाइएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? फिर झोपड़ा झोपड़ी लगा के रहिएगा। झोपड़ा झोपड़ी लगा के रहेंगे। अगर घर तोड़ ही देगा तो फिर क्या करेंगे? उनसे तो हमारा। मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी, आपको अब रिटायर होने का उम्र है, आप थोड़ा सा लिहाज कीजिए। और नौजवान है, इसका एज अभी होगा 25-26 साल उम्र होगा, और अपना नाम बताने से डर रहा है भू माफिया की वजह से, ताकि हमको कुछ कर न दे। और मेरे साथ हैं, कुछ बोलिएगा सर आप। ये जो बयान दिए हैं नौजवान, इधर एक भैया बयान दिए हैं, क्या सही में इसका कोई नुकसान पहुंचा रहा इसका है? नुकसान हो रहा है जी, इसमें ऐसा है, चूंकि हम भी जमीन को केवाला करवा चुके हैं। मैंने आपके साथ भी भू माफिया दबा नहीं कर रहा। जी। अच्छा, आपका भी नहीं छोड़ रहा? जी नहीं, बताइए कितना बड़ा भू माफिया है, कुछ बताइएगा नाम। मेरा नाम उदय प्रकाश है और मैं केवाला की हूँ। देखिएगा, ये आवेदन पत्र दिए हैं उदय प्रकाश के नाम से। इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा और आपको स्क्रीन पे हम चला देंगे। बताइए। और बेचारा ये भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी, शर्म कीजिए, जरा भी आपको लहजा है तो इसको अन्याय दीजिए। बुजुर्ग बेचारा रो रहे हैं, कलप रहे हैं। आपके ऊपर अन्याय को निंदा किया जाएगा, जो आपके साथ गलत कर रहा कैसा है। अन्याय है सर? हमने कम से कम 35% दे चुके हैं, आज तक नहीं सुनवाई हो रहा है। मैं जांच का अर्जन हूँ। मैं थाना, ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी भटक रहे हैं, मगर अभी तक आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बताइए। चलिए रोइए मत, बेचारा बोलने पा नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिएगा। सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आप भी कुछ ध्यान दीजिएगा। एक तो मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। बताइए, बुजुर्ग देखिए तो रो रहा है। इसका श्राप जानते हैं लगेगा तो कहाँ पड़ेगा? आप लोग के बाल बच्चा के ऊपर पड़ेगा। एक बेचारा लाचार है। बताइए, ये लाचार, वो बेचारा देखिए रो रहे हैं। क्या कुछ बोलिएगा? क्या बोलना चाहिए? मजबूर आदमी रो ही करना, छाती पीट के रह जाएगा। कमजोर आदमी वही करेगा ना। अब क्या कर सकते हैं? हम तो अपने आप को बोले, जब हम हार जाएंगे तो पूरे फैमिली सहित हम आत्मदाह करेंगे। एकदम स्टेशन चौक पर जो है बैठ के जो है आवेदन दे देंगे प्रशासन को, जिसकी जिम्मेवारी ये 5 आदमी रजिस्ट्री कराएं वो होगा, प्लस यहाँ का प्रशासन होंगे। जी, समस्तीपुर थाना महोदय जी, आपसे हम विनती करना चाहता हूं कि एक बार आकर जांच कर लीजिए। मेरा वीडियो के माध्यम के द्वारा आकर आप जांच करके निरीक्षण इसको कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है।